अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा सबक है, इस सबक का नाम है बैंकिंग सर्विस। डूब के तैर के बहुत अच्छे से सबक को समझना है हमें। सबक आसान है, समझ में भी जल्दी आ जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सबक के मुतालिक आपको जाननी ज़रूरी है। ठीक है जी, तो सबक शुरू करते हैं। सबक का नाम है जी बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग खिदमत। सबक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि इस सबक के अंदर हम बैंक से मुताल्लिक पढ़ेंगे और अगर आप में से कोई बैंक खोलता है तो वो एक किस्म की खिदमत दे रहा है। खिदमत, तो बैंक खोलना एक तरीके का हमारा खिदमत का सेक्टर है जो बैंक कहलाता है। बैंक, इंश्योरेंस और नकलो हमल, ये सब हमारे खिदमत के सेक्टर कहलाते हैं। खिदमत, ये खिदमत के अंदर दाखिल होता है। ठीक है जी, इसमें कोई आप अशिया नहीं बना रहे, इसमें किसी अशिया की पैदावार नहीं हो रही। इसमें क्या हो रहा है कि आप किसी को खिदमत दे रहे हो। जैसे मैंने आपसे कहा फला फला शख्स से, मैंने कहा भाई लो 10,000 रुपये रख लो, तो उसने कहा हाँ जी लाइए 10,000 रुपये दे दीजिए और मैं आपके पैसे की हिफाजत करूंगा और जब इंशाल्लाह आपको चाहिए होंगे, उम्मीद है, दे दूंगा। तो एक तरीके से वो अपनी खिदमत दे रहा है और खिदमत के बदले में हमसे पैसे ले रहा है। आप में से किसी से क्वेश्चन करते हैं, अमूमन आपने बैंक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप में से मुझे कोई भी बच्चा ये बताए कि उसको क्या लगता है बैंक क्या होता है, किसको बोलते हैं बैंक? कौन बताएगा? जो भी उनको मालूम है, जितना भी मालूम है कि बैंक होते क्या है, क्या काम करता है बैंक, बताओ कौन बताएगा भाई? व्हाट इज बैंक और व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय बैंक? बैंक किसे कहते हैं और बैंक क्या काम करता है? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, कौन बता रहे हैं? अल हसान एजुकेशनल सेंटर। जी बेटा बताइए। ऐसी चीजें जो जिससे हमें पैसे आने में जमा करते हैं, फिर बाद में जरूरत आती है उसको हम निकाल के खर्च कर सकते ठीक है, ठीक है, मुनासिब है। और कोई आपकी क्लास में जो बताना चाहे, आपके अड़ोस या पड़ोस? ठीक है जी, फरमाइए। कासिमुल उलूम, जी फरमाइए, अनम्यूट कर दीजिए। हैं। बैंक कहते हैं वो उस चीज को जहाँ पे हम अपने सहूलियात के पैसे खुद रखते हैं और वक्त पड़ने पे हम कहीं भी बैंक के एटीएम्स जो होते हैं उनसे पैसा निकाल सकते हैं और ज्यादा पैसा हम अपने पास नहीं रख सकते। ये भी अंदेशा होता है कि चोरी ना हो जाए, बैंक में हमारा पैसा महफूज रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई दो बातें हमारे सामने आ चुकी है, कोई तीसरी बात अगर बताना चाहे जो इन दोनों हजरात ने नहीं बताई? जैसे इन्होंने बता दिया बैंक, बार बार दोनों ने कहा बैंक एक चीज होती है, टॉफी है या चॉकलेट है ये मुझे पता नहीं। तो बैंक एक चीज होती है जहां पर जो मकसद था वो था पैसे हम लोग जमा करते हैं और जरूरत के वक्त हम निकाल लेते हैं। आप में से कोई शख्स बताए इसके अलावा क्या करता है बैंक, या आप भी यही कहना चाहते हैं? आप में से बोल कौन रहा है पहले तो ये पता नहीं चल रहा। हाँ बताइए बेटा, क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। डर है नहीं, कोई नहीं मार रहा आपको, स्क्रीन में से हाथ नहीं निकलेगा हमारा जी। हाँ ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ये कह रहा है जरूरत के वक्त पर बैंक लोन देती है। मामा चाचा ताया से हम पैसा मांगते हैं, वो नहीं देते, अपनाहियत खत्म हो जाती है और बैंक हमसे कहता है हम तुम्हारे अपने हैं, आओ हमारे पास, हम तुम्हें कर्जा देंगे। तो बैंक के इतने अच्छे बिहेवियर से हम मुतासिर हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई बताओ, हमारा सगा खून हमारे काम नहीं आ रहा, बैंक हमारे काम आ रहा है।
लेकिन जब बैंक वसूली करने पर आता है ना, तो फिर सगे खून भी माफ हो जाते हैं बैंक के ऊपर। चलो, तो बात समझने की ये है, आगे तक के लिए याद रखनी है कि बैंक, चीज वर्ड हटा देंगे, अब हम चीज नहीं लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोलते हैं संस्था, इदारा, एक इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट? इससे पहले एक अल्फाज और लगाऊंगा मैं, वर्ड लिखेंगे फाइनेंशियल, यानी एक ऐसा इदारा जिसका ताल्लुक पैसों से होता है। ठीक है जी, तो बैंक एक किस्म का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। अच्छा भाई, अब आगे भी सुन लो, बहुत सारे इदारे हैं जो पैसों के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे इदारे हैं, तो क्या सारे इदारों को बैंक कह देंगे? नहीं, हम उन इदारों को बैंक कहेंगे जो दो काम करेंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो पैसों के इदारे, ये दो काम करेंगे। क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लोगों से पैसा लेना नकद की शक्ल में, और लोन देना, यानी उनको उधार देना। अगर कोई भी इदारा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये दोनों काम कर रहा है कि वो लोगों से पैसा ले रहा है जमा की शक्ल में और लोगों को कर्ज दे रहा है जरूरत की शक्ल में, तो ऐसे इदारे को हम कहते हैं, ऐसे इदारे को हम क्या कहते हैं? बैंक। तो यहां पर बहुत सारे इदारे हैं जो एक किस्म का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो है, लेकिन उसको बैंक नहीं कहा जाएगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने क्या कहा? बैंक एक किस्म का फाइनेंशियल इदारा है जो दो काम करेगा। अगर ये दोनों काम करेगा तो बैंक है, और अगर दोनों काम में से एक करेगा तो बैंक नहीं है। मिसाल ले लो, नाम आपने सुना होगा इसका, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा जिसको कहते हैं हम, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये बैंक नहीं है, ये बैंक नहीं है। अरे क्यों भाई, ये बैंक क्यों नहीं है? ये बैंक इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक काम करता है, दूसरा काम नहीं करता। तो अगर कोई भी इदारा ये दोनों काम करेगा तो उसको बैंक कहा जाएगा, और अगर वो दोनों काम नहीं करता, एक काम करता है, तो उसको बैंक का खिताब नहीं दिया जाएगा। याद रहेगी उम्म बात। अब आगे हम बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बैंक हो गया जी, हाँ जी बैंक हो गया। अब बैंकों की किस्में हैं, बैंकों की किस्में हैं, जिसमें एक बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक। कौन से होते हैं? कमर्शियल। ये है असल में वो बैंक जिनसे आप और मैं ताल्लुक रखते हैं। यानी आपसे भी अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई आपका किसी बैंक में खाता खुला हुआ है, तो आप कुछ ना कुछ नाम बताओगे, वो नाम इसी बैंक की कैटेगरी में आएगा। मतलब आप और मैं यानी पब्लिक जिन बैंकों से डील करती है, जिनके साथ उनका लेन देन होता है, उस बैंकों को क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक देश में प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं, दोनों होते हैं। ये सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट बैंक का मतलब हो गया कि उसको चलाने वाला प्राइवेट आदमी है, ठीक है जी, और सरकार के अंडर में चल रहा है तो गवर्नमेंट बैंक है। तो सरकारी बैंक के अगर एग्जांपल दूं तो मैं आपको लिख सकता हूं SBI, बहुत बड़ा सरकारी बैंक है। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी एक बड़ा सरकारी बैंक है। और अगर आपको लग रहा है सरकार वाले बैंकों की सर्विस थोड़ी हल्की है, तो आप प्राइवेट बैंकों में भी अपना खाता खुलवा सकते हो, जैसे HDFC। ये भी एक किस्म का बैंक है, लेकिन प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट और सरकार में फर्क समझते ही हो। सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में क्या फर्क होता है? प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में क्या फर्क होता है? ऐसे ही प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में बहुत फर्क होता है।